15 अप्रैल 2023 रात के ठीक 10:05 प्रयागराज के उस अस्पताल के बाहर, जहां दर्जनों पुलिस वाले खड़े थे, जहां कैमरे चल रहे थे, जहां पत्रकारों की भीड़ थी, उस भरी भीड़ में 3 आदमियों ने उत्तर प्रदेश के सबसे खतरनाक माफिया को 1 मिनट में जमीन पर ढेर कर दिया। दुनिया ने देखा, कैमरों ने देखा और पूरा देश सन्न रह गया। लेकिन यह आदमी था कौन? यह वो आदमी था जो कभी एक टूटे हुए तांगे पर बैठकर इलाहाबाद की गलियों में घूमता था। यह वो आदमी था जिसने 17 साल की उम्र में पहली हत्या की, जेल में रहते हुए सांसद बना और 44 साल तक पूरे उत्तर प्रदेश को अपनी मुट्ठी में जकड़े रखा। यह है अतीक अहमद की कहानी। इलाहाबाद का चाकिया मोहल्ला, यहाँ की गलियां संकरी थीं, मकान कच्चे थे और जिंदगी बहुत सख्त। इसी मोहल्ले में एक आदमी रहता था, फिरोज अहमद, जो रोज सुबह उठता था, अपने पतले से घोड़े को जोड़ता था और शहर की गलियों में तांगा चलाता था। यही उसकी रोजी थी, यही उसका सम्मान था। 10 अगस्त 1962 को इसी घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया अतीक अहमद। घर में पैसे नहीं थे, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन उस बच्चे के अंदर एक आग जल रही थी, गरीबी से बाहर निकलने की आग। वो बचपन से देखता था कुछ लोगों के पास सब कुछ था, बड़े मकान, अच्छे कपड़े, इज्जत, और उसके पास था एक टूटा हुआ तांगा। वो इस जिंदगी से निकलना चाहता था, किसी भी कीमत पर। स्कूल में उसका मन नहीं लगा, किताबों में उसे वो रास्ता नहीं दिखता था जो उसे ताकत तक ले जाए। और जब वो 10वीं की परीक्षा में फेल हुआ, उसने पढ़ाई छोड़ दी, हमेशा के लिए। फिर शुरू हुआ छोटे अपराधों का सफर। ट्रेनों से कोयला चोरी करना, रेलवे ठेकेदारों को धमकाना, सरकारी टेंडर पर कब्जा करना, छोटे छोटे जुर्म, लेकिन हर जुर्म के साथ एक नाम बड़ा होता जा रहा था, अतीक अहमद। साल था 1979। अतीक की उम्र थी सिर्फ 17 साल। उसी साल इलाहाबाद के एक थाने में हत्या की फीर दर्ज हुई और उसमें लिखा था अतीक अहमद। उसके लिए यह डरने का पल नहीं था, बल्कि उसने एक सबक सीखा कि इस शहर में जो डरता है वो मरता है और जो डराता है वो राज करता है। उन दिनों इलाहाबाद में एक नाम का खौफ था, चांद बाबा। पुलिस डरती थी, नेता डरते थे, लोग कांपते थे, लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि चांद बाबा का मुकाबला करने के लिए एक नया चेहरा खड़ा हो, और उन्हें मिला अतीक अहमद। धीरे धीरे नेताओं और पुलिस का संरक्षण उसे मिलने लगा, लेकिन जिस आदमी को वो इस्तेमाल करना चाहते थे वो जल्द ही उनके नियंत्रण से बाहर हो गया। कुछ ही सालों में अतीक का नाम इलाहाबाद के अंडरवर्ल्ड में सबसे ऊपर पहुंच गया और 1989 आते आते वो अपराध की दुनिया का बड़ा खिलाड़ी बन चुका था। फिर अतीक ने एक और बात समझी, जुर्म की दुनिया में हर दिन मौत का खतरा होता है। आज तुम मार रहे हो, कल कोई तुम्हें मार देगा। इससे बचने का सबसे आसान तरीका था राजनीति, नेता बन जाओ। और 1989 में अतीक अहमद ने इलाहाबाद पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ा, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, और वो जीत गया। एक माफिया डॉन अब विधायक था। उसके बाद 1991, 1993, 1996, 2002 लगातार जीत। 1996 में उसने समाजवादी पार्टी का साथ लिया और फिर 2004 में वो सांसद बन गया, फूलपुर लोकसभा सीट से, वही सीट जहां से कभी जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीतते थे। अब उस सीट पर बैठा था एक माफिया डॉन। लेकिन 1995 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी राजनीति और दुश्मनी दोनों बदल दी। 2 जून 1995, लखनऊ गेस्ट हाउस कांड। उस समय मायावती ने समाजवादी पार्टी सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला किया। इसके बाद लखनऊ के सरकारी गेस्ट हाउस में हिंसा भड़क गई। मायावती ने आरोप लगाया कि इस पूरी साजिश में अतीक अहमद शामिल था और तभी से दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। 2007 में जब मायावती की सरकार बनी, अतीक पर कार्रवाई शुरू हुई। उसके दफ्तर टूटे, संपत्तियां जब्त हुईं और उसे जेल भेजा गया।
लेकिन उसका नेटवर्क खत्म नहीं हुआ। 2004 में जब अतीक सांसद बना तो उसकी खाली विधानसभा सीट पर उसने अपने भाई अशरफ को उतारा, लेकिन चुनाव जीत गया राजू पाल। यह हार अतीक के अहंकार पर चोट थी। और फिर आया 25 जनवरी 2005। दिन दहाड़े राजू पाल की हत्या कर दी गई। उनकी गाड़ी पर लगातार गोलियां बरसाई गईं। पूरा शहर दहल गया। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने फर्द दर्ज करवाई, जिसमें नाम था अतीक अहमद और अशरफ का। इस केस का सबसे बड़ा गवाह था उमेश पाल, लेकिन बाद में उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया। उसे धमकाया गया, गवाही बदलने के लिए मजबूर किया गया और इसी अपहरण मामले में अतीक अहमद को सजा हुई। 1979 से 2023 तक अतीक अहमद पर 160 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए। हत्या, अपहरण, जबरन वसूली, जमीन कब्जा, धमकी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जेल के अंदर रहते हुए भी वो अपना साम्राज्य चलाता रहा। फोन कॉल, कोड भाषा, बाहर गुर्गे, जेल सिर्फ उसका पता था। पावर अभी भी उसके पास थी। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हुआ। अतीक की संपत्तियां गिराई गईं, गुर्गे पकड़े गए, नेटवर्क टूटने लगा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसे गुजरात की साबरमती जेल भेज दिया गया, लेकिन बाहर उसका बेटा असद और उसके लोग सब संभाल रहे थे। 24 फरवरी 2023 उमेश पाल कोर्ट से वापस घर लौट रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। गोलियां चली, बम फेंके गए। उमेश पाल और उनके दोनों गनर मारे गए। बाद में पता चला इस हमले में अतीक का बेटा असद अहमद भी शामिल था। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। एक एक करके शूटर मारे गए और 13 अप्रैल 2023 को झांसी के पास असद अहमद एनकाउंटर में मारा गया। जब अतीक को यह खबर मिली, वो अदालत के बाहर रो पड़ा। 15 अप्रैल 2023 रात, प्रयागराज का अस्पताल। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ मेडिकल जांच के लिए लाए गए थे। चारों तरफ पुलिस थी, कैमरे थे, पत्रकार थे। तभी भीड़ में से 3 लोग आगे बढ़े, हाथ में माइक, गले में प्रेस कार्ड, और अचानक गोलियां। पहले अतीक गिरा, फिर अशरफ। पूरा देश लाइव कैमरे पर यह सब देख रहा था। 44 साल का अपराध साम्राज्य 1 मिनट में खत्म हो गया। जिस तरह वो जिया था उसी तरह वो मरा, गोलियों से। आज अतीक अहमद नहीं है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या वो सिर्फ एक अपराधी था, या उस सिस्टम की पैदाइश जहां राजनीति, पुलिस और अपराध एक दूसरे से जुड़े रहते हैं? अतीक अहमद एक नाम नहीं था, वो एक चेतावनी था। उस बीमारी की जो सत्ता और अपराध के गठजोड़ में जन्म लेती है। अतीक चला गया, लेकिन वो बीमारी आज भी जिंदा है।